तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इससे पहले आप प्लीज़ उसे देख लीजिए अगर आपने उसे नहीं देखा है। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट नंबर पहले हमें वो समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता है, एज्यूम करते हैं 2 डिजिट का। जैसे मैंने ले लिया 36। तो ये किस फॉर्म में 36 कैसे बना है? 30 + 6 यानी कि इसकी फॉर्म क्या है? 10 × 3 + 6, तभी तो 36 बना है। सिमिलरली 97 ले लीजिए, कैसे बना है? 10 × 9 + 7। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्लेस को जो भी होगा वो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये प्लेस वंस पे होती है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यही आता है। समझ में आया? वंस टेंस तो आपको पता होगा, ये टेंस प्लेस पे इसलिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये वंस प्लेस पे है तो इसलिए इसको 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो इस फॉर्म का होता है। ठीक है, तो हम अब आपको समझ में आ गया होगा होप सो कॉन्सेप्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑन टेंस प्लेस is x and let the number on unit place be y। ये इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ठीक है, टेंस प्लेस के नंबर को मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। यूनिट प्लेस के नंबर को मैंने क्या ले लिया? y ले लिया। तो अब देखते क्या बोल रहे हैं। तो हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या बना? तो 2 डिजिट का हमारा नंबर क्या बना? मैंने बताया था जो भी टेंस प्लेस पे हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से करेंगे। तो टेंस प्लेस में यहाँ पे कौन सा नंबर x है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x प्लस यूनिट प्लेस पे जो तो 1 से करेंगे, यानी कि वो नंबर सेम ही रहेगा। तो 2 डिजिट का नंबर क्या बना? y। 10x + y हमारा क्या बना? 2 डिजिट का नंबर बना। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है तो आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको 2 डिजिट नंबर होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट बताया, कैसे डिराइव करेंगे। होप्स आपको समझ में आया हो। तब हम चेक करते हैं। चलिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। वो बोल रहा है जो हमारा 2 डिजिट का नंबर बना है, यानी कि जो नंबर बना है 2 डिजिट का, इसके जो डिजिट्स हैं 2, क्या डिजिट्स थी? 2 x और y हैं, तो इनका सम क्या है? 9 है। समझ में आया आपको? तो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पेपर में पूरा लिखिएगा, ATQ मत लिखिएगा, नंबर कट सकते हैं। तो x + y कितना है? 7 है, नहीं 9 है। ओके, समझ में आ गया? द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स थी, डिजिट्स क्या थी हमारी? डिजिट्स तो ये है ना, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जो भी था हमारा, इसकी जो डिजिट्स थी, डिजिट्स कौन सी थी? जैसे इसकी डिजिट्स क्या है 2 डिजिट नंबर की? 3 और 6 है, तो इनका सम क्या है? 9 है। समझ में आ गया? वैसे ही एक 2 डिजिट नंबर है, हमें पता नहीं कौन सा, उसका सम भी क्या है? 9 है। समझ में आ गया? हमने क्या लिया? x + y, 9 ले लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ 27 इज एडिड टू इट, 27 किस में ऐड करेंगे? 2 डिजिट नंबर में। द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। बोल रहा है अगर मैंने 2 डिजिट नंबर जो हमारा बना है 10x + y, अगर मैं इसमें 27 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? नंबर गेट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा।
तो उल्टा मतलब क्या है, टेंस प्लेस और वंस प्लेस क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। जैसे 97 का उल्टा क्या होगा 79। क्या किया मैंने, यूनिट और टेंस प्लेस एक्सचेंज कर दी ना, तो सेम यहाँ भी हम एक्सचेंज कर देंगे। तो टेंस प्लेस पे क्या आ गया y और यूनिट प्लेस पे x। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, क्वेश्चन में बोला था कि जब इससे हम 27 ऐड कर देंगे 2 डिजिट नंबर में, 2 डिजिट नंबर में 27 ऐड किया तो नंबर क्या बन गया मेरा, उल्टा हो गया। समझ में आ गया आपको। एक इक्वेशन हमारी ये थी पहली वाली, और दूसरी वाली हम इसे सॉल्व करके निकालते हैं। तो देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x को एक साइड ले जाएंगे, तो 10x इसको इधर ले जाएंगे माइनस एक्स, और y को भी एक साइड कर देते हैं, ये y इधर ऐसे ही रहा, और 10y को इधर ले गया तो माइनस 10y हो गया। 27 को नंबर को दूसरी साइड ले जाता हूँ, माइनस 27। 10x में से x किया कितना बचा 9x, और y माइनस 10y क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 9, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का रहता है। तो बड़ा वाला नंबर क्या है 10, इसका साइन क्या माइनस, तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। ठीक है। तो मैं देखो मुझे 9 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मैं 9 कॉमन ले लूँगा। तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर माइनस 27। इधर ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x माइनस वाई माइनस 27 अपॉन में 9, तो कितना हो जाएगा -3। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, और इक्वेशन सेकेंड आ गई। ओके। तो पहले इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन थी ये, दूसरी इक्वेशन आई है ये। ओके। मेरी फर्स्ट थी, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब हम क्या कर देंगे, हमें एक्स वाई निकालना है। तो अब अगर हम देखिए दोनों को ऐड, देखिए कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम ऐड कर दे तो वाई वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स एक्स क्या बन गया 2x, वाई अपोजिट साइन का तो कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 3 क्या हो गया 6, एक्स निकालना है। तो 6 उधर नंबर मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके लिए क्या आ गई 3 आ गई। अब किसी में भी पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन में, तो 6 रख देंगे। अब क्या था, इक्वेशन 1 भी लिख देता, बाद में बोलो कहाँ से आ गया। x की जगह 6 रख दिया, y इज इक्वल टू 9, तो y निकालने तो इसको उधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 9 में से 6 गया 3। समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या डाल देंगे 3 डाल देंगे, मैंने 6 डाल दिया था गलती से। तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा नंबर क्या बन गया 36 बन गया। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। नंबर देखिए इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। 6 प्लस 3 9, पहली कंडीशन कर गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर मैं इसमें 27 ऐड कर दूँ तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो 36 में 27 ऐड कर दूँगा तो 63 हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड कंडीशन भी ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ये आपके हाफ ईयरली में आना लगभग गारंटीड है क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो होप आपको समझ में आया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा है एट अ सर्टेन टाइम इन अ डियर पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स वर काउंटेड। डियर पार्क है, उसमें ह्यूमंस भी आए होंगे देखने डियर्स को। तो हमने उनके हेड और लेग काउंट किए। तो टोटल कितना है हेड 39 हेड्स आए, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है और डियर भी इंक्लूड है, और 132 लेग्स है। ओके। टोटल जिसमें ह्यूमन के भी लेग्स इंक्लूड है और डियर के भी लेग्स इंक्लूड है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने डियर और ह्यूमन है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ
डियर्स बी एक्स मान लेते नंबर ऑफ डियर, और नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हो गए, नंबर ऑफ ह्यूमंस बी वाई, हमने वाई मान लिया। तो अब हमें क्या दिया, टोटल 39 हेड है। अब ह्यूमंस का भी एक हेड होता है और डियर का भी एक ही हेड होता है, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन डियर प्लस ह्यूमन का हेड इज इक्वल टू 39 कर देंगे। अंडरस्टैंड, टोटल हेड 39 है जिसमें ह्यूमन भी और डियर दोनों इंक्लूड है, तो दोनों ऐड कर देंगे इक्वल टू 39। टोटल लेग्स कितने हैं, 132। एक ह्यूमन के 2 लेग होंगे, तो 2 ह्यूमन के कितने हो जाएंगे, 4, 3 ह्यूमन के 6, तो 2 के मल्टीपल्स में होते हैं क्योंकि एक ह्यूमन के कितने लेग होते हैं, 2 लेग होते हैं। सिमिलरली एक डियर के कितने लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं, होते नहीं होते, तो 2 डियर के कितने लेग हो जाएंगे, 8 लेग हो जाएंगे। तो यानी कि डियर के लेग्स 4 के मल्टीपल में होते हैं, ह्यूमन के लेग 2 के मल्टीपल में, तो हम क्या लिख देंगे, 4x लिख देंगे, डियर्स के 4 के मल्टीपल में होता है, ह्यूमन के 2 के मल्टीपल में, 132 टोटल लेग। समझ में आ गया, ये नहीं कि टोटल 132 हो जाएंगे लेग्स, इसमें एक ह्यूमन के 2 लेग होते हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ह्यूमंस को। समझ में आ गया, और डियर के 4 होते हैं इसलिए 4 से कर दिया। आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन मैंने आपको दोनों बता रखा है। तो 1 और सेकेंड, इसमें देखिए दोनों का ही साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो किसी को भी आप सेम कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूँगा, ओके। तो मैं x के मल्टीपल को सेम कर देता हूँ, ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो ऊपर 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, पहले मैं किससे सॉल्व कर रहा हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड लिख लेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 बाय 4 को, तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 39, नीचे एज इट इज़ रहेगा। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4x में से 4x सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 4x में से 4x गया कैंसिल, 4y में से 2y गया 2y। समझ में आ रहा है ना आपको गाइस, 39 को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने किया नहीं, रुको, कितना होगा, 78, 156 होगा ना, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24, तो y कितना आ गया, 24, ठीक है। अब पुट कर देंगे y किस फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें डाल दूँगा, तो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 39, x नहीं पता, y 24 है, 39, x कितना आ गया, 15, तो हमारे आंसर हो गए। तो नंबर ऑफ डियर कितने हो गए हमारे, 15 है, नंबर ऑफ ह्यूमन कितना हो गया, 24। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो दोनों को टोटल करेंगे तो 39 हो गया, और लेग्स का टोटल कर लो, इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लो, 15 4 ज़ा 60, डियर के 4 काउंट करते लेग, ह्यूमंस के 2, 60, और 24 2 ज़ा 48। हाँ, अरे वाई हमने गलत निकाल दिया, 2 को नीचे ले जाएंगे ना तो 12 बचेगा, हमने 24 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना जल्दबाजी में, कितना आ जाएगा, 27। कैसे पता चला, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जब मैंने डाला तो गलत आ रहा था, चेक भी कर लेना, जल्दबाजी में मत कर देना। तो अब चेक करते, 39 आ गया, अब यहाँ चेक करते पुट करके, तो 27 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 116, 118, और 40, 12 2 24, तो आ जाएगा। अब हमारा ठीक आ गया। तो समझ में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके टेस्ट या हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है, तो इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पक्का देखना, इन्हीं में से बनेगा, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 3 में चलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो उतना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है? स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ बोट, दोनों निकालना है। पहले तो पता होना चाहिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। तो पहले देखते हैं अपस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम क्या होता है? तो सपोज करते हैं हमारी रिवर है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत थोड़ी बेकार सी है, ठीक है। और ये मेरी बोट है, ठीक है। अब बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन रिवर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। जब रिवर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, उसे क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम बोलेंगे। व्हेन डायरेक्शन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ boat and river are in opposite direction. Okay, ये होता है अपस्ट्रीम। तो इस केस में क्या होगा? सपोज करो हम बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में हम 4 किलोमीटर जाते हैं। और रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोट कितना आगे बढ़ेगी? बोट कितना आगे बढ़ेगी? अब देखो, बोट 4 किलोमीटर आगे जा रही है 1 घंटे में, लेकिन उसे जो रिवर है वो उल्टी साइड कितनी 2 किलोमीटर पीछे ले जाएगी। बोट 4 किलोमीटर से आगे जा रही है, लेकिन 2 किलोमीटर से नदी का बहाव उसे पीछे ले जाएगा। तो नेट इफ़ेक्ट कितना आएगा स्पीड का? तो नेट इफ़ेक्ट क्या होगी स्पीड की? बोट 4 किलोमीटर आगे जा रही है, लेकिन रिवर बोट को 2 किलोमीटर पीछे खींच दे रहा है, तो नेट स्पीड क्या हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। नेट इफ़ेक्ट, नेट स्पीड ऑफ बोट, ये क्या हो गया? नेट स्पीड ऑफ बोट। समझ में आ गया? क्योंकि बोट जितनी आगे जा रही है कुछ किलोमीटर पीछे ये भी खींचेगी स्पीड से, तो इसीलिए माइनस करेंगे। रीज़न समझ में आया माइनस क्यों किया। अब देखते हैं डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अगर आपने अपस्ट्रीम समझ लिया तो आपको डाउनस्ट्रीम समझने में इतनी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। डाउनस्ट्रीम सपोज करते एक सुंदर सा डायग्राम फिर से बनाऊंगा मैं। तो बोट भी इस साइड जा रही है और रिवर भी इस साइड जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसमें डायरेक्शन ऑफ बोट एंड रिवर सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में होगा दोनों, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते बोट की स्पीड सेम 4 किलोमीटर है, ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ। रिवर की स्पीड सेम 2 किलोमीटर है, तो नेट स्पीड कितनी आएगी बोट की? नेट स्पीड ऑफ बोट कितनी है? इसे ना आप कॉपी में लिख लीजिएगा पॉज करके, ताकि आपको हमेशा के लिए याद है। तो कितनी जाएगी स्पीड ऑफ बोट? नेट 4 + 2 6, क्योंकि 4 किलोमीटर अपनी भी स्पीड से जाएगी और नदी भी बहा के ले जाएगी, तो ऐड हो जाएगी स्पीड, ठीक है। समझ में आ गया? स्टिल वाटर में क्या होता है? नदी का कोई बहाव नहीं होगा, स्टिल रहेगी। स्टिल वाटर बताता हूँ क्या होता है। स्टिल वाटर क्या होता है? जिसमें कोई बहाव नहीं है, पानी है, वो शांत है एकदम। बोट जाएगी जहाँ भी जाएगी, बोट की स्पीड होगी इतने से चढ़ जाएगी, इतने से चढ़ जाएगी। तो यहाँ इस केस में स्पीड ऑफ
रिवर या स्ट्रीम भी बोलते हैं, याद रखना, स्ट्रीम वर्ड यूज़ करते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस बोट की स्पीड होगी। जैसे मान लो बोट की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ पे रिवर की तो ये स्ट्रीम की कितनी हो गई, 0 ही हो गई, तो नेट स्पीड भी क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो स्टिल वाटर के केस में नेट स्पीड क्या होती है, सेम ही रहती है। डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट को, अप स्ट्रीम में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, बोट जा रही है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। टाइम दिया है हमें, डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड पूछ रहा है। तो क्या आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, तो हम वो लगाएंगे इसमें। ओके, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है, 30 है, स्पीड मैंने बताया था, अपस्ट्रीम के केस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बोट में से रिवर की। तो बोट की स्पीड हमने क्या ली थी, बोट की स्पीड हमने ली नहीं अभी, तो पहले हम लेट कर लेंगे, हमने स्पीड नहीं ली तो हम अभी लेट करते हैं, लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ बोट को x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, रिवर या स्ट्रीम, स्ट्रीम लिखना, मैं स्ट्रीम लिखना, स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर। तो हम देखते हैं, तो टोटल हम कितना डिस्टेंस चले हैं, 30, स्पीड क्या है, अब स्ट्रीम चल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, बोट की स्पीड में से रिवर की स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस दिए, टोटल टाइम दिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चले, 44, और स्पीड अब ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू 10। 10 क्या है, टोटल टाइम है, हमें टोटल टाइम गिवन था, इसलिए हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 30 था स्ट्रीम में, और क्या कर देते, दोनों की स्पीड को माइनस कर देते, मैंने पीछे रीज़न बताया। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में क्या किया, ऐड किया, टोटल टाइम इतना लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरा लिखना, पेटी क्यों मत लिखना, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, सेम, क्या बोल रहा है वो आगे, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है, और टोटल कितना टाइम लगा है, 13 लगा है, ठीक है। तो अभी तक हमारा इक्वेशन का काम तो हो गया है, लेकिन अब देखिए, अब मेन काम है। तो देखिए, अब जब मैं इनको सॉल्व करूँगा इक्वेशन को, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और एलसीएम लूँगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन। तो इससे बचने के लिए हम, जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आ जाएगा x और y, तब हम इससे बचने के लिए हम ना लेट कर लेंगे इन नंबर को। इसमें लेट कर लूँगा 1/x - y को, क्या लेट कर लूँगा, u लेट कर लूँगा। आपके सिलेबस में हो ना हो ये क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में भी शायद ऐसा है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वाड्रेटिक में भी आसानी होगी। और मैंने 1/x + y को क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूँगा, तो पहली इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, 30, 1/x - y को तो मैं u मान लूँगा, तो मैंने क्या मान लिया, 30u + 44v = 10, और 40u + 55v = 13। अब एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, तो किसी के भी कोफिशिएंट को सेम बना लो, दोनों को सेम बना लेते हैं हम।
तो 30-40 का एलसीएम कितना आता है 120, तो 120 बना देंगे यू के कोफिशिएंट को। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू कैंसिल हो गया, कितना जाएगा 11 भी बराबर 1, तो v बराबर कितना आ गया 1/11। पुट कर देंगे v को इक्वेशन फर्स्ट डाल देना आप, तो आपका u मिलेगा आपको 1/5, तब हम निकाल लेंगे। तो अब हम कर देंगे 1/x - 5, हमने क्या लिया था u लिया था, अब u की वैल्यू डाल देंगे, ना 1/5 है, हमने माना था ना 1/x - y को u माना था, तो u की वैल्यू डाल देंगे 1/5। तो अब x - y = 5 और 1/x + y क्या माना तुमने v माना था, v कितना है 1/11, तो ये आ गया 11। ओके, देखा कितना आसान बन गया। इनको ऐड कर देंगे तो 2x = 16, x = 8, y बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा, पुट कर देंगे तो सिंपल। तो होप आपको समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको मैंने नॉर्मल ऐड किया, y से y कट के 2x = 16, x = 8 और y = 3। तो बोर्ड की स्पीड क्या गया 8 km/h, ये लिखना ज़रूर भूल मत जाना, तो नंबर कटेंगे। 8 km/h यूनिट ज़रूर लिखना, 3 km/h। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 4, इसकी मैं बस इक्वेशन बता दूंगा आपको, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ। अ मैन हैज़ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन इन हिज पर्स। उस पर 2 तरीके के कॉइन, एक 20 पैसे का और एक 25 पैसे का। इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स इन टोटल, टोटल कितने कॉइन्स है 50 कॉइन्स, उनका अमाउंट कितना है 11.25 रुपीज़। तो हाउ मैनी कॉइन ईच काइंड, मतलब 20 पैसे के कितने कॉइन और 25 पैसे के कितने कॉइन। पहले ना हमें निकालने के वही देख लिया करो, हमें निकालना है कि कितने हैं 20 पैसे के और 25 पैसे कॉइन। तो हम इन्हें लेट करेंगे, लेट कर लेंगे 20 पैसे कॉइन को, लेट 20 पैसे कॉइन, लेट नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन भी, इसे x मान लेंगे। 25 पैसे कॉइन को हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब टोटल कितने मिला के कॉइन है उस पर, टोटल मिला के हैं 50 कॉइन। एक इक्वेशन ही हो गई। और टोटल अमाउंट कितना है 11.25। अमाउंट कैसे निकलेगा, अब एक 20 पैसे का कॉइन से 20 पैसे का अमाउंट, 2 20 पैसे कॉइन से 40 पैसे का अमाउंट बनेगा, 20 के मल्टीपल में अमाउंट बनेगा। अगर मैं 3 20 पैसे के कॉइन लूँगा, x 3 लूँगा तो कितना पैसे अमाउंट बनेगा 60 पैसे बनेगा। x के वैल्यू 4 लूँगा तो यानी कि 4 में 20 पैसे का ले रहा हूँ, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 80 पैसे बनेगा। तो यहाँ पे टोटल दे रखा है, तो हम देखेंगे कि 20 पैसे के कितने मल्टीपल होंगे, 20x + 25 है। रीज़न समझ में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल दे रखा है। तो टोटल तो हमें तभी पता चलेगा ना, मान लो 20 पैसे के हमारे पास 2 कॉइन है, x 2 ले लिया, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 40 पैसे हो गया। तो इसलिए मैंने 20 और हमें पता नहीं कितने। ओके, टोटल कितना अमाउंट हो गया 11.25। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ नहीं करो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो डेसिमल हट जाएगा। कितना हो जाएगा 2000, 1 2 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से कर दिया इक्वेशन को। किसी को लग रहा है पॉइंट कैसे आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, और इसे और छोटा कर सकते हो, 250 कॉमन लेके कर सकते हो छोटा, और इसे इक्वेशन को छोटा कर दिया करो। तो 250 कॉमन ले लूँगा मैं, तो कितना बचेगा 80x, ये कितना बचेगा 10y, ये कितना आएगा, जाता भी है नहीं, 250 कॉमन नहीं आएगा, कॉमन शायद 5 आएगा, 25, हाँ 25 कॉमन आएगा, 25 कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेके क्या होगा, इसको छोटा कर देना, 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 80x, यहाँ बचेगा 10y। तो ठीक तो कर रहा था मैं, 80x + 10y
कितनी बार जाएगा ये? 4 जा 2 बन गया, तो 80x प्लस 10 इज इक्वल टू 40। उन्होंने कह लिया 25 दोनों साइड से कॉमन लेके काट दिया, तो 80 बार आएगा ये। अब ये दो, इन दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन छोटी छोटी जितनी हो कॉमन लेके उतना कोशिश करना, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा, आप खुद से कर लो तो फटाफट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 25 आएगा। 25, दोनों 25 आएंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब जब भी आपको डिस्टेंस स्पीड दिख जाए तो समझ जाओ फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो भी है, ठीक है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्ट जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी 2 घंटे पहले। अगर वो धीरे जाएगी 10 किलोमीटर तो 3 घंटे बाद पहुंचेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो क्वेश्चन तो बहुत क्लियर हो गया होगा, तो डिस्टेंस निकालना है। लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के भी काफ़ी हाई चांस है पेपर में, तो इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन भी x किलोमीटर मान लेते हैं, ओके। और स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेंगे हम y किलोमीटर पर आवर, ओके। मुझे सब चीज़ दे रखा है, मतलब निकालना है, तो फिर टाइम को भी मैं मान लेता हूँ। टाइम टेकन बाय ट्रेन टी आवर्स। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वाई टी। समझ में आ गया? मुझे डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला भी आप भूल गए होंगे, फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस। तो मैंने यही किया है, समझ में आ गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ओके। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो यानी कि मुझे पहले y और t की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर तब निकलेगा, ओके। तो कोई नाम देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमें y और t निकालना है, दो वेरिएबल, कोई दो इक्वेशन बनेंगी, फिर उन्हें सॉल्व कर देंगे तो फिर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हो। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर वो 10 किलोमीटर फास्टर होगी तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी टाइम से। तो बोल रहा है अगर मैं स्पीड को 10 किलोमीटर फालतू ले लूँगा तो वो डिस्टेंस जो है वो कितनी देर में कवर कर लेगी? 2 घंटे कम में कवर कर लेगी। सेम फॉर्मूला लगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझ में आ गया? अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना जाएगा? टी वाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया टी वाई, इसको इससे करेंगे तो -2y, फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको आता होगा ना 10t, इसको इससे करेंगे तो -20। पहले t को इन दोनों से करेंगे, फिर -2 को इन दोनों से करेंगे, ओके। तो क्या बन रही इक्वेशन?
देख लीजिए आप क्या बन रही है। हाँ जी, तो देखिए टी वाई क्या था हमारा, यही था टी वाई बाई टी की बात होता है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। टी वाई की जगह मैं क्या डाल दूँगा, एक्स डाल दूँगा, -2y + 10t - 20 = x। एक्स एक्स तो कट गया तो कितना बचेगा, 10t - 2y, 20 को इधर ले जाता 20 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सिमिलरली हम नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखेंगे हम। बोल रहा है अगर हम 10 किलोमीटर स्लो कर देंगे तो हमें 3 घंटे फालतू लगेंगे। स्पीड कितनी थी मेरी, y थी। y को अगर मैं 10 किलोमीटर स्लो कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस कितना था, x माना था, मुझे कितनी देर में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। टाइम के माने में t माने ना, t+3। सेम करेंगे टी वाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, -10t, फिर 3 को इससे 3y, 3 को इससे 30, टी वाई फिर x लूँगा, तो कितना जाएगा 3y, यहाँ x था, x x कट जाएगा तो कितना बचा 3y - 10t बराबर, इसको इधर ले गए 30। इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन प्रेजेंट है, एक ये इक्वेशन और एक ये आई इक्वेशन। अभी इन दोनों को सॉल्व करके हमें y और t मिल जाएंगे, फिर हम इसको क्या पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तब तो आप कर लेंगे ना। क्या इक्वेशन आई मेरी दूसरी, एक ये थी 10t - 2y = 20, 3y - 10t = 30। अब आप इसे किसी भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। इसके नीचे इसको लिखिएगा, टी के नीचे टी लिखना, कर ही देता हूँ, तुम्हारे बस की है कुछ, सब मैं ही करूँगा, तुमसे काम किया शेयर करने का, वो मत करना तुम, मैं ही कर देता हूँ। 3 में से 2 गया, y = 50, टी कितना आ जाएगा। अब यहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ रख देता हूँ मैं 50, 70, 7 आ गया, 7 आएगा, 6 आएगा, जल्दी बोलो। 52 तो 100 आएगा ना, 100 में तो जाएगा 120, 10, 12 आएगा। तो x कितना हो गया, y था, तो डिस्टेंस कितना आ गया, तो x बराबर क्या था, y और t की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बाकायदा नोट पैड में, और सॉल्व करना इसे काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, नहीं तो फिर मैं भी कब तक ऐसी वीडियो बनाऊँगा अगर आप देखेंगे नहीं। पूरी वीडियो देखिए, ये नहीं एक आधा क्वेश्चन देख लिया, सारे वीडियोस को देख के ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। अब आपको चैप्टर 3 की प्लानिंग कैसे करनी है, एनसीईआरटी के जो मैंने क्वेश्चन शॉर्ट्स में बताएं वो करिए, पहली वीडियो कीजिए जो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की, ये वाली वीडियो कीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर प्रैक्टिस सफिशेंट हो जाएगी। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कीजिए, आरएस आरडी जो भी है वो कीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए कि अप्रोच कैसी होगी। इतने क्वेश्चन सफिशेंट है एनसीईआरटी और जो 2 वीडियो के, तो इन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा, 90+ तो आ ही जाएंगे, 95, 99। अब वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर कीजिए चैनल, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है, ये लोगों को अभी पता नहीं है इस बारे में, तो उन्हें बताओ कि मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, ये नहीं कि कोई चीज़ एज्यूम कर लिया आपको आता होगा, मैंने सब आपको बताया है स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड्स अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी, आपका इतना ही काम है, बाकी कंटेंट बनाने में लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है, अभी न्यू चैनल है, तो
देख लीजिएगा आप, इन्हीं वीडियोस में से रिपीट होंगे क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा हाफ ईयरली का। जब आप देखेंगे अपने पेपर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट फ्यूचर में भी है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूँगा अगर सब्सक्राइबर और वॉच मिनट्स आएंगे नहीं तो। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है मेरी साइड से, कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले मेरा शॉर्ट्स देखना है, उसमें मैंने चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन मार्क किया पहले आप वो कीजिए सारे, उसके बाद मेरी ये 2 वीडियो कीजिए और अच्छे से इनको बिना देखे भी एक बार देख के कर लीजिए, एक बार बिना देखे कीजिए, फिर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतना कर लीजिए सफिशिएंट है। चैप्टर 3 अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट क्लास से। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।